इसे बाइबल में एक कहानी है। मूसा परमेश्वर को बोलता है, प्रभु जी अगर आप यहाँ से आगे नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा। क्यों ना प्रभु को, प्रभु अगर आप नहीं चलाओगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा। प्रभु मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो मैं आपकी महिमा को देखना चाहता हूँ। प्रभु जी क्यों ना हम कुछ समय अपने आँख को बंद करें। मैं चाहूँगा कोई पीछे इधर उधर ना चले। चर्च ये हॉल परमेश्वर के महिमा के लिए है। हम सब लोग कुछ समय अपने आँख को बंद करके बोले, प्रभु जी मैं आज यहाँ से जाऊँगा तो मैं आपकी महिमा को देख कर ही जाऊँगा। चाहे वो आराधना के द्वारा हो, चाहे वो वचन के द्वारा हो, चाहे वो गवाही के द्वारा हो, लेकिन मैं यहाँ से आपके महिमा के बिना नहीं जाऊँगा। प्रभु क्यों ना एक साथ बोले, प्रभु जी मेरे जीवन में तेरी महिमा हो। प्रभु जी प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में अगर आप जेब में हाथ डाल के गाना सुनेंगे तो आपका आज का वर्शिप कंसर्ट लगेगा। ये कंसर्ट नहीं है यीशु के आराधना। अगर आप हमारे साथ मिलके गाएंगे तो वो आपका कंसर्ट एक आराधना हो जाएगा फिर। आमीन। मैंने 2-3 लोग से सुना, अरे चर्च का वर्शिप तो आजकल कंसर्ट जैसा होता है। हाँ सही है, अगर आप गाना सुनने के लिए आए तो कंसर्ट है आपके लिए, लेकिन मिलके आराधना करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। मैं बताऊँ यीशु के आगे हम कुछ भी नहीं है। हमारा पढ़ाई, हमारा लेवल, पोजीशन कुछ नहीं है, जीरो। ऐसा करें ना, हम जीरो यीशु के आगे कुछ भी नहीं है। इसके बाहर आप हो सकते सब कुछ, इसके अंदर हम उनके बेटा और बेटी है। आमीन। क्या विश्वास करते 2026 में आप और मेरे घर में, आप और मेरे कलीसिया में परमेश्वर कुछ नया काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोले, एक साथ हम मिलके गाएंगे। मेरे साथ बोले, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। आपका बारी। कुछ एक साथ, परमेश्वर नया कर रहा है, अब नया कर रहा है। हालेलुया। ओ निर्जली देश में नदियाँ बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। निर्जली देश में नदियाँ बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में, आशीष आने वाला है। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में, आशीष आने वाला है। तेरे कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। फिर एक बार, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। वो तेरे वंश पर आशीष बरसाएगा, तेरी संतान पर आत्मा उंडेलेगा। वो तेरे वंश पर आशीष बरसाएगा, तेरी संतान पर आत्मा उंडेलेगा।
रहे हो, कुछ होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में, आशीष आने वाला है। क्या तुम देख पा रहे हो, कुछ होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में, आशीष आने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। बंद जो दरवाजे अब खुल रहे हैं, बांझ को बच्चों की आनंद से भरता है। जो आंखों ने ना देखा, जो कानों ने ना सुना, यीशु नाम से अब होने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है। क्या परमेश्वर ने कुछ नया नहीं किया आपके जीवन में? कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया। यार कलीसिया, 1 2 3, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। हालेलुया। फिर एक बार, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। एक बार, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। वो मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, मेरी कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रहा है। सब नगर में, हर शहर में, सब राज्यों में, मेरे देश में, इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया कर रहा है। वो मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, इस कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रहा है। वो इस नगर में, इस शहर में, सब राज्यों में, मेरे देश में, हर कोने में कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा, नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दो प्रकार के लोग होता है। एक लोग होता है जब परमेश्वर कुछ करता है उसके बाद धन्यवाद देता है। दूसरा होता है परमेश्वर करे या ना करे फिर भी धन्यवाद देता है। Amen. और हम कौन से वाले में से? ऐसा लग रहा है हम दूसरे वाले में। शायद परमेश्वर ने किया हो, दोस्त को बोलिए ना, शायद तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने नया किया हो या ना किया हो, फिर भी फिर एक बार कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर शायद आपके प्रार्थना का सुनाई नहीं हुआ होगा, शायद अभी तक चंगाई भी नहीं मिला होगा, फिर भी बोले कुछ नया कर रहा है, शायद हालात परिवर्तन नहीं हुआ होगा, शायद नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, इस दुनिया और सेवा कुछ नया कर रहा है। वो इस नगर में, इस शहर में, सब राज्यों में, मेरे देश में, इस दुनिया के हर कोने, फिर एक बार नया कर रहा है, वो मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, मेरे कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रहा है। इस नगर में, हर शहर में, सब राज्यों में, मेरे देश में, इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया कर रहा है।
आमेन 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 आमेन। क्यों ना हम फिर से एक बार जोर से ताली बजा के धन्यवाद करें परमेश्वर को। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पुराना चीज पकड़ने वाला नहीं है, परमेश्वर नया काम करने वाला। प्रभु ने उस पानी को भी दाखरस नया तरीके से बनाया परमेश्वर ने। आमेन। क्यों ना हम बोले एक साथ,
तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी। तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। मैंने गाना सीखा था, पता है? मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता रहा। सब लोग भूल गए कैसे करना है, पहले चलना है। 1 2 3 मैं चलता चलता रहा यहाँ, मैं ढूंढता घूमता रहा, मैं घूमता रहा यहाँ वहाँ। सबको करना है। 1 2 3 मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा यहाँ वहाँ। कोई नहीं, एक साथ बोलेंगे, यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। फिर एक बार, यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। अरे 1 2 3 मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा यहाँ वहाँ। फिर कलीसिया में आप बनकर कुछ धन्यवाद करें परमेश्वर को। हालेलुया यीशुआ, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारे जीवन में आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। क्यों ना कलीसिया हम कुछ समय यीशु को हम धन्यवाद करें। धन्यवाद हो यीशु से आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। हालेलुया। क्यों एक साथ मिलके मेरे साथ बोले कलीसिया, ओ तुझसा इस जहां में और कोई नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना,
मुझको हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको तू खुदा। एक साथ गाए कलीसिया, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा। कलीसिया ऊंची आवाज में गाएंगे, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। कलीसिया ऊंची आवाज में गाएंगे, आराधना तेरी आराधना। ये समय आपका है चर्च, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी यीशु मेरे हालेलुया, हालेलुया। तेरी आत्मा की वर्षा होने दे प्रभु जी, तेरे अभिषेक के अभिषेक होने दे। ओ रबा शंदा रबा शिखिरिया रे, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। क्यों ना सारे लोग अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को जय जयकार करेंगे। हालेलुया। Can we lift up our voices and worship this living God this morning? अगर वो आपके जीवन में अच्छा रहा है तो उसकी जय जयकार कीजिए। आज विश्वास बढ़े हमारे कलीसिया में। Let faith arise in our church in the name of Jesus. Lord, तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया है तो उसको महिमा दीजिए, उसको बोलिए परमेश्वर तू अच्छा है, तू भला है। हालेलुया। अपने मुंह को खोलिए। एक भी व्यक्ति हमारे कलीसिया में मुंह बंद करके ना रहे, मगर परमेश्वर से बोलिए, let everything that has breath, let it praise the Lord। जिसमें भी जान है, जिसमें भी हिम्मत है, वो परमेश्वर की जय जयकार करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, we lift you up, Lord। Oh, masotoro bo sandare, ora baba ba shatara gadade rama khandara।
हमारे कलीसिया में कोई मूर्ति नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा काफी है। हालेलुया। हमारे जीवन में हमको कोई चीज को देख के एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। जीसस की फोटो को देख के एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है वो तेरे दिल में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। उस पवित्र आत्मा की जरूरत है। कितने लोग उस पवित्र आत्मा की जरूरत है? आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक क्रेडिट कार्ड सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। क्रेडिट कार्ड आपके टूटे हुए घर को सही करने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके पति को जिसको गुस्सा आता है उसका गुस्सा कम करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये हर चीज का एक ही जोड़ है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में एक छोटी बच्ची है जिसका नाम इशिता है। इशिता, अगर आप आ सकते हैं really quickly, I want to encourage you with this testimony that we're going to share today. हमारा मंडे को, हमारा 26 जनवरी को परमेश्वर ने एक स्पेशल मीटिंग तुगलकाबाद में किया था, और उस मीटिंग में आप मानेंगे नहीं, सुबह से भाई विवेक ने एक स्पेशल पवित्र आत्मा से भरपूर होने का एक मीटिंग चलाया, और उस मीटिंग में सारे बच्चों पे किसी ने भी उन पे हाथ नहीं डाला, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा एक मूव उनके जीवन में हुआ। हालेलुया। और मैं विश्वास कर रहा हूं, याद रखिए, पूरा अंत समयों में जवानों में और बच्चे भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि इशिता थोड़ा बोलेगी, तुम्हें क्या लगा, और थोड़ा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम इशिता है, मैं तुगलकाबाद से हूँ। हमारे घर पे जो मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा। मेरा नाम, माय नेम इज इशिता। मैं तुगलकाबाद सेल ग्रुप से हूँ। या मैं हमारे घर पे जो तुगलकाबाद सेल ग्रुप होता है, 26 जनवरी को हमारे घर पे जो रिवाइवल मीटिंग हुई थी, उस दिन जब वर्शिप हो रही थी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। तो मैंने गॉड से बोला, मैंने परमेश्वर से बोला कि मेरे को अपनी गलतियाँ उस दिन दिखाई देने लगी जो मैंने गॉड के विरुद्ध करी थी। मैंने बोला गॉड से, गॉड मैंने जो गलतियाँ करी है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। गॉड ने बोला तेरे को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरी बेटी है, मैंने तेरे को माफ़ कर दिया है। तू मेरी बेटी है, मैंने तेरे को माफ़ कर दिया, तेरे को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आराम से बोलो, इतना ट्रेन की तरह बोल रहे हो आप। हाँ, फिर तुझे नर्वस हो रही है इसलिए। हाँ। तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब गॉड ने मेरे से बोला, जब हमारे ये वर्शिप ख़त्म होने वाली थी, तो गॉड ने मेरे से बोला था कि तू मेरी बेटी है, तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस टाइम इतना जैसे भारी भारी होते हैं, हम कुछ चीज़ उठाते हैं तो एकदम हैवी हो जाते हैं, तो जब हम उस चीज़ को छोड़ते हैं तो एकदम हमें हल्का हल्का लगता है। वैसे मुझे फील हुआ। थैंक यू। आमेन, हालेलुया। क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जोरदार ताली। थैंक यू इशिता। मैं सचमुच में बताऊं आपको कि सचमुच में मैं उस समय जेलस हो रहा था। मेरे को जेलसी आ रही थी कि मैं बोल रहा था, परमेश्वर मेरी बेटी को कब पवित्र आत्मा छूने जा रहा है, मेरे बेटे को पवित्र आत्मा कब छूने जा रहा है। मगर उसका एक चीज मैं बताऊंगा, घर पे YouTube दिखाएंगे तो पवित्र आत्मा आने का संभावना कम है। बेटा बहुत ठंडी हो रही है, तुम घर पे YouTube देखो तो पवित्र आत्मा शायद नहीं आएगा। बिठाना उनको चर्च में, मीटिंग में, प्रार्थना में, और एक दिन जब वो लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे परमेश्वर उनको छूने जा रहा है। हालेलुया। जैसे एक दिन परमेश्वर ने मुझे छुआ, जैसे आपको छुआ, वैसे ही परमेश्वर एक दिन दूसरे लोगों को छूने जा रहा है। हालेलुया, आमेन। अब हम भजन संगीता से पढ़ने जा रहे हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू बी ऑन योर फीट एज वी गोना रीड द साम्स, द रीडिंग ऑफ द वर्ड, एंड वी विल रीड रिस्पॉन्सिवली, प्लीज। हालेलुया। सच में एक सुंदर गवाही और एक सुंदर आराधना हमने यहाँ पे अनुभव किया। हमारा विश्वास है परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन, हालेलुया। इस समय हम अपनी बाइबल को खोल के भजन संहिता 27 निकालेंगे। मैं एक अध्याय में से एक पद पढ़ूंगा, आप दूसरा पद पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं, और आखिरी के 13 और 14 हम दोनों पदों को साथ में मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई उन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा।
क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तम दे। अपना मुंह मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। आइए 13 और 14 पद हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। हालेलुया। हम जोर से ताली बजा के इस समय अपने स्थान पे बैठेंगे, प्रभु के वचन को आदर करते हुए। ये समय हालेलुया। ठंडे पड़ गए लग रहे। हालेलुया। क्यों हम जोर से ताली बजा के इसी को धन्यवाद करेंगे। आमेन। प्रभु महान है। हम आप सभी का हमारे कलीसिया में हम स्वागत करते हैं। अगर हमारे बीच में कोई पहली बार हमारे चर्च में आए तो आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। हम आपको हमारे कलीसिया में पूरे दिल से स्वागत करते हैं। कोई है जो पहली बार आज कलीसिया में आए हैं? यस, नहीं तो क्यों ना हम अपने आप के लिए हम ताली बजा के स्वागत करें इस समय। आमेन। हालेलुया। और पिछले शुक्रवार को यस 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 हमारे बीच में एक है, बहन है पीछे खड़ी है, तो क्यों ना हम उनको हम जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे चर्च। और आप इस मीटिंग के बाद आप हमारे यहाँ पे एक गेस्ट लाउंज है, वहाँ पे आप जाके हमारा लीडरशिप टीम में आपसे मिलेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम आपको हमारे कलीसिया में पूरे दिल से हम आपको स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमेन। और पिछले शुक्रवार को हमारे कलीसिया में एक पूरी रात की प्रार्थना हुआ था। कितने लोग आए थे नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लोग नहीं आए थे, लेकिन हमने आपके लिए प्रार्थना की और हम विश्वास करेंगे अगला महीना का पूरी रात की प्रार्थना में आप सब लोग शामिल होंगे। आमेन। लगभग 50 से ऊपर था उस दिन और परमेश्वर का आत्मा ने उस मीटिंग को चलाया। आमेन। बहुत ही एक अद्भुत काम हुआ। हमने प्रार्थना में समय बिताया। हमने देखा कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे हर क्षेत्र में, चाहे फ्राइडे प्रेयर हो, चाहे मॉर्निंग प्रेयर हो, चाहे लेडीज मीटिंग हो, चाहे हमारे गैदरिंग हो, चाहे सेल ग्रुप हो, हर जगह सच में परमेश्वर अपना वादा हमारे कलीसिया में पूरा कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपका लॉस्ट है। अगर आप आएंगे तो परमेश्वर आपको अपने आत्मा से, अपने अभिषेक से आपको भरेंगे। आमेन। तो बहुत अच्छा समय था। कब सुबह हुआ पता ही नहीं चला। 4 बजे तक प्रार्थना था। हम 5 बजे तक हमने प्रार्थना किया उस मीटिंग को। बहुत सारे प्रभु के जन लोग थे। अच्छा से उन्होंने प्रभु के वचन को शेयर किया। उनको हम धन्यवाद करेंगे। आमेन। और इस महीने फरवरी महीने में किसी का, अगर आपको लगता है कि आप फरवरी महीने में ने दुनिया में जन्म लिया है तो इस समय आप खड़े हो सकते हैं। किसी का भी बर्थडे या एनिवर्सरी से फरवरी महीना में, तो आप इस समय खड़े हो सकते हैं। हम आपके लिए, क्योंकि ये चर्च एक परिवार है, परिवार में भी जन्मदिन मनाया जाता है, परिवार में सालगिरह मनाया जाता है। इसीलिए हम आपके लिए इस समय हमारे वर्शिप टीम के साथ आपके लिए हम गाना गाना चाहते हैं। आमेन। यस। टू यू, एक साथ ताली बजा के। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी to you, happy anniversary, happy birthday, happy anniversary to you। तो इस समय में जोइस आंटी को आगे बुलाना चाहूँगा और हमारे आंटी जिसका भी जन्मदिन है, जिनका भी सालगिरह है,
उनके लिए आंटी हमें प्रार्थना में एक ब्लेसिंग्स प्रेयर आंटी हमें करेंगे। यस। प्रार्थना करने से पहले सबको मेरा हैप्पी हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी। आपको प्रभु बहुत ताली बजा करके खुशी मनाएगा। आपको ये खुशी नहीं है, किसी को एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, ऐसे मुंह फुला करके नहीं है। प्रभु हमको अच्छा एनिवर्सरी दिया था। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं ये प्यारे लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु। हमारा लोगों का जन्मदिन है, एक व्यक्ति के जिंदगी में प्रभु दिया हुआ एक अवसर है इसी दुनिया में उनको पैदा होने के लिए और आपका बेटा और बेटी बनने के लिए प्रभु अनुग्रह दिया था। हमारा एनिवर्सरी मनाने वाला सब लोगों को मैं दुआ करते हैं, अच्छा एक पारिवारिक जीवन उनको पिछले साल दिया, आने वाले दिनों में भी आप अपने हाथ में संभाल करके आपके हाथ में पंखों के नीचे परिवार को सुरक्षित रखो, यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। थैंक यू आंटी। आप सब लोग बैठ सकते हैं और आप ये नहीं बोल सकते कि चर्च में किसी ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, फोन नहीं किया। आपके लिए पूरा चर्च ने ताली बजाया, पूरा चर्च ने मिलकर आपके लिए विश किया और आपको परमेश्वर आशीष करे। आने वाले साल और आपके जीवन में परमेश्वर एक नई आशीष को लेके आए। आमीन। और हमारे चर्च सिर्फ आत्मिक सेवकाई भी नहीं, हमारे कलीसिया से कल एक प्रेम भंडारा हुआ था जिनमें से बहुत सारे ज़रूरतमंदों को हमारे विजय अंकल के लीडरशिप में वो मीटिंग हुआ और सबको हमारे कलीसिया के तरफ से उनको हमने सिर्फ आत्मिक नहीं लेकिन शारीरिक पेट भी उनका हमने भरा। तो क्यों ना जोर से ताली बजा के हमारे विजय अंकल उनका टीम को और इस कलीसिया को हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। और एक अनाउंसमेंट है हमारे बीच में, वो ये है कि हमारा मार्च महीने में एक मिशन ट्रिप के लिए हम जा रहे हैं। तो कलीसिया से 10 लोगों के नाम के लिए आपके लिए जगह है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना नाम दीजिए और अपना घर छोड़ के, अपना दिल्ली शहर छोड़ के, कभी कभी दिल्ली से बाहर भी जाना चाहिए हमको, दिल्ली से छोड़ के एक नया मिशन ट्रिप में हम जाने वाले हैं मार्च में, जहाँ पर हम हमारे न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के सब कलीसिया में हम आप देखेंगे वो लोग किस तरीके से सेवाई कर रहा है, किस तरीके से वो लोग परमेश्वर के लिए पूरा दिल से काम कर रहा है। उस चीज़ के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप पास्टर साइमन को अपना नाम दे सकते हैं। जल्दी से जल्दी करके आप अपना नाम को दीजिए। आए कलीसिया क्यों ना हम सब लोग हमने गाना गाकर प्रभु की आराधना किया, हमने ताली बजाकर आराधना किया, अब हम परमेश्वर को हम देकर आराधना करेंगे। आमीन। हमारे बीच में भाई अब्राहम है, वो आएंगे, क्यों ना भाई अब्राहम के लिए हम जोर से ताली बजा के प्रभु को महिमा करेंगे। आमीन।
शक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद स्तुति आपकी तारीफ करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने प्रभु जी में आत्मा और सच्चाई से आपको आराधना करने के लिए सहायता मदद की। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी। इस समय आपके सामने उठाया गया इस भेंट और दशवांश के लिए प्रार्थना करते खुदा, इसको बड़ी बरकत और आशीष करना। जिन लोगों ने मेरा हाथ बढ़ाया प्रभु, उनको आशीष करना, उनकी आमदनी में, उनके परिवार में आशीष कर खुदा, उनके कभी किसी प्रकार की कोई कमी घटी ना होने दे प्रभु जी। हालेलुया। आज हमारे जीवन में एक आशीष का कारण हो जाए। हालेलुया। अपने दास को उसके सेवकाई के लिए अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर इस्तेमाल करना। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी आज की मेज के लिए प्रभु जी, इसको भी आशीष कर दो प्रभु जी। जितने लोग इसमें शामिल होते हैं और अपने दास को इसकी सेवकाई के लिए अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करना। सारी महिमा आराधना जलाल आपके नाम को देते हुए खुदावंद हमारी विनती को आधार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। I want you to turn with me to the book of Exodus, chapter 12, verse 1 and 2. इसीलिए मैं नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। And today I'm so happy to stand before you to glorify the name of the Lord. और आज सुबह मैं आपके सामने मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ परमेश्वर का नाम ऊंचा करने में। For the last 1 week I've been having a little bit of problem with my left leg, finding it a little bit difficult to walk, but I'm getting better. Thank the Lord for that. और पिछले सप्ताह से आपके पैर के आपके उल्टे पैर में कुछ दर्द था, बहुत दर्द हो रहा था, चलने फिरने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी अच्छा है। Today I'm so pleased to have with us one of my closest friends for many years, for decades, who have come, who have been to India many times, but they are here to minister to us from God's word. और आज हमारे बीच में मेरे एक अच्छे दोस्त I want you to turn with me to the book of Exodus, chapter 12, verse 1 and 2. इसीलिए मैं पढ़ूंगा निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वाक्य। And we read like this: Now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be your beginning of months. It shall be the first month of the year to you. तो 12वां अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य निर्गमन की किताब से ऐसा लिखा गया है। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। What is God saying here? He is not reminding them about the first month of the year, but he was saying that I'm going to change the calendar in your life. तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर उनसे ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये एक साल का पहला महीना रखने वाला हूँ। परमेश्वर उनसे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए साल का पहला महीना बदल रहा हूँ। It's like God is not saying today, now it is January, the first month of the year. No, God is trying to tell them that now it is the month of April, but we are going to make it the first month of the year. परमेश्वर जैसे उदाहरण के तौर पे परमेश्वर यहाँ पे ये नहीं कहते हैं कि ये अभी
जो है जनवरी का महीना है और इस जनवरी के महीने को मैं साल का पहला महीने के तौर पे आरंभ करता हूं, ऐसा नहीं कहता है परमेश्वर। परमेश्वर कहते हैं ये अप्रैल का महीना है, और लेकिन भले ही ये अप्रैल का महीना ही क्यों ना हो, इस महीने को मैं साल का पहला महीना तुम्हारे लिए आरंभ कर रहा हूं। Hallelujah. Thank you so much for explaining that. That was nice. I was enjoying it myself. Thank You know, it is so true. God is taking the biggest step for his people Israel. तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर अपने जन के लिए एक बहुत बड़ा कदम ले रहा है। God is saying that I'm going to give a total transformation and a new beginning for you in your life. तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं एक नया शुरुआत करने वाला हूँ मेरे जन के लिए, एक पूर्ण रूप से मैं एक बदलावट ला रहा हूँ उनके लिए। Can you imagine that the people have to change the calendar? क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि लोगों को कहा जा रहा है कि तुम्हारे जीवन में जो कैलेंडर है उसको मैं बदल रहा हूँ। Suddenly the 5th month became the 1st month. अचानक से यहाँ पे देखते हैं कि 5वां महीना साल का पहला महीना हो जाता है। God, why do you want to do this? अब क्यों ऐसा कर रहा है? I want you to look at the people of Israel in the land of Egypt. इसीलिए मैं चाहता हूं आप जरा पश्चात में जाएं और सोचें इज़राइल के जन की अवस्था के बारे में। 400 years of slavery. 400 साल की गुलामी। Amen. Amen. 400 years they have been slaves under Pharaoh. फरो के अंदर में, फरो के अधीन में उसकी 400 साल से गुलामी करते हुए हम इजरायलियों को देख सकते हैं। What यहाँ happens to you when you are in slavery for a long time? क्या होता है एक मनुष्य के जीवन में जब एक वो गुलाम रहता है एक लंबे समय के लिए? Number one, you forget what freedom is all about. तो पहली चीज जो होती है आप भूल जाते हैं आजादी किसे कहते हैं। You don't know what is freedom. आपको नहीं पता आजादी क्या होती है। You don't have an idea of what a real life is all about. आपको नहीं पता एक आजाद जीवन क्या होता है। There they are in bondage. आप बंधुआई में हैं। There they are working so hard under the taskmasters. आप जो हैं अपने अपने मालिक के अधीन में उस गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं और काम में व्यस्त हैं। That's the time that God sends Moses to deliver the people from the bondage of slavery. जब इजरायली उस गुलामी के अंदर थे उस समय परमेश्वर ने मूसा को भेजा ताकि उन्हें परमेश्वर बचा सके। And the message was very simple. और वो जो संदेश था वो बड़ा सरल था। Go and tell King Pharaoh, तू जा और फरो से बता, फरो को बोल, let my people go so that they can worship God. मेरे जन को तू जाने दे ताकि वो मेरी आराधना कर सके। Hallelujah. हालेलुया। Freedom is to be connected one more time with God. आजादी का मतलब ये है कि आप एक और बार परमेश्वर से जुड़ सके। Freedom does not mean only breaking the bondage or slavery, but the freedom is to come to a place to worship God freely. आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बंधुआई से छूट जाएं या गुलामी की जंजीरों से आप बच के निकल जाएं। आजादी का मतलब है अपने परमेश्वर से एक और बार जुड़ जाना। In these days, in this country, people are trying to take away the freedom of worshiping God. जैसे हम देखते हैं आज के युग में लोग जो हैं परमेश्वर की आराधना करने की जो आजादी है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। They're trying their level best doing these things, distracting us, persecuting us, and the purpose is to take away the freedom to worship the living God. वो इतनी ताड़ना हमें देते हैं कि हम डर जाए ताकि हम परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दे। But I want you to know, friends, the good news is God will decide one day that He will do everything possible within His power and He will set His people free so that they can worship God. लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों सुसमाचार ये है चाहे शत्रु कितनी भी जो है वो ताड़ना कर ले, परमेश्वर एक दिन अपना हाथ उठाएगा और वो ये निश्चित करेगा कि उसका जन उसकी आराधना जरूर कर सके। And standing in this temple of God, standing on this platform of this place of worship, I want to declare that no one can ever
take away the freedom of God's people and we will worship all the time. आज इस मंच पे खड़े होकर यीशु मसीह के नाम से मैं ये घोषणा करता हूं, कोई भी अपने जन से उसके परमेश्वर की आराधना करने की आजादी छीन नहीं सकता है। The people who are against it, they don't have any idea that God has done it again and again. Whenever the freedom was challenged, God will move in and God will deliver the people. मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी भी परमेश्वर के जन की आजादी को रोकने की, उसको आराधना करने की आजादी को रोकने की जो भी सीमाएं लोगों ने पार की है, परमेश्वर खुद वहां पे उपस्थित हुए और उसने अपने जनों को आजादी दी है। God already did 9 plagues in the land of Egypt. हम जो है मिस्र में देख सकते हैं कि 9 तरीके की बीमारियां परमेश्वर ने वहां पे मिस्र में भेजा था अपने जन को छुड़ाने के लिए। Started out with turning the water into blood. और वहां पे पहला जो कार्य परमेश्वर करते हैं वो नदी में जो नदी के पानी को वो खून से रंग देते हैं। Then the frogs came, the lice came, and the flies came, and you know, the beast was having all disease, hailstorm, locusts, all these 9 plague has already happened. उसके बाद हम देखते हैं कई बार जो है परमेश्वर कई कार्य करता है, उस समान 9 तरीके की विपत्तियां वो वहां पे मिस्र में भेजता है ताकि उसके जन को फरो छोड़ सके और वो उसकी आराधना कर सके। This has already happened before chapter 12. 12वें अध्याय के होने से पहले ये विपत्तियां मिस्र में आ चुकी थी। Now God calls Moses and Aaron. और अब जो है परमेश्वर मूसा और हारून को बुलाता है। Until now the heart of Pharaoh is hardened, but I'm going to change everything. अभी तक जो है वो फरो जो है अभी भी वो एकदम वो पत्थर के समान खड़ा हुआ है, लेकिन अब मैं जो है सब कुछ बदलने वाला हूँ। And change starts with the change of a calendar. और पहला जो वो जो बदलाव लाते हैं वो उनके कैलेंडर में वो बदलाव लाते हैं। What does that mean? और उनके मासिक जो कैलेंडर है इसमें बदलाव का क्या मतलब है? God is telling the people who are in bondage for 400 years, I'm starting all over again and I'm going to give you a new beginning. तो परमेश्वर उन लोगों को कहते हैं जो 400 साल से गुलामी में हैं, उनसे कहते हैं भले ही तुम 400 साल से गुलामी में हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में एक बदलावट ला रहा For the हूँ। people to remember that, God says this will be the first month. ताकि लोग उस बात को याद करें, परमेश्वर ने कहा अब से पहला दिन तुम्हारे जीवन में शुरू होगा। This will be the new beginning. अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। What are we going to do? अब हम क्या करने वाले हैं? God says, this is what I am planning to do. तो परमेश्वर कहता है ये मैं करने की योजना कर रहा हूँ। Number 1, you should kill a lamb. पहली बात तुम एक मेमने का वध करो। And you take the blood of the lamb and sprinkle it on the doorpost of your house. और वो कहता है कि उस मेमने को मारने के बाद उसका जो खून है वो तुम अपने दरवाजे के सामने लगा दो। You should stay inside that house. आप अपने घर के अंदर ही रहो। And you roast the meat of that lamb and eat that. और वो जो मेमने का जो उसका मांस है उसको तुम बनाओ और उसको तुम खाओ। And you should eat the unleavened bread with that meat. और उसके साथ तुम अख़मीर की रोटी भी खाओ। And you should stay inside the house. लेकिन तुम अपने घर के भीतर ही रहना। And what am I going to do? और मैं क्या करने वाला हूँ? I am going to send the angel of destruction on this particular day. और मैं एक स्वर्गदूत को भेजूंगा। And I will pass through that on that night, and I will kill every firstborn in the house where the blood is not sprinkled. और मैं एक विनाश करने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजूंगा जो मिस्र में आएगा, उतरेगा और वो हर पहलोटे को, घर के पहलोटे को वो मार देगा जिस घर के बाहर, जिसकी चौखट में वो खून नहीं लगा है। My dear friends, when God gets angry, nobody can stand against him. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा जब परमेश्वर गुस्से में आ जाते हैं उनके गुस्से को कोई रोक नहीं सकता है। He doesn't play games. He gets so serious. Can you imagine a land, a country where every house
there is the firstborn was dead. जब कभी भी परमेश्वर गुस्से में आते हैं, उनके गुस्से को कोई रोक नहीं सकता है। क्या आप सोच सकते हैं एक पूरे प्रदेश के पहिलोटों को, जिनके घर के चौखट पे खून का निशान नहीं है, उन सब का वध किया जा रहा है। And God said the angel will not enter into the house where the blood is sprinkled on the door. और वो विनाश का स्वर्गदूत जो है उस घर के भीतर नहीं आएगा जिस घर की चौखट पे वो खून का निशान लगा हुआ है। God said, my people will be protected. परमेश्वर कहता है मेरे जन को मैं बचाऊंगा, And I'll kill every firstborn of the people of Egypt. लेकिन मैं मिस्र के देश के हर एक व्यक्ति के पहलोटे को वध करूंगा। The blood will protect you from the judgment of God. वो खून, वो लहू तुम्हें परमेश्वर के न्याय से बचाएगा। Amen. For you to remember, this will be the first month of your rest of your life. ताकि आप इस बात को अपनी पूरी जिंदगी आप याद करें। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आज का दिन आपके जीवन का पहला दिन होगा। To God, it is very important that His people should have the freedom to worship Him. परमेश्वर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसके जन को उसकी आराधना करने की आजादी हो। I want you to know, my dear friends, God will do everything within His power so that you and I can have the freedom to worship our living God. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा परमेश्वर वो सब कुछ करेगा ताकि आपको और मैं और उसके जन उसकी आराधना आजादी के साथ कर सके। The king said, please get away from this place. अब यहाँ पे हम देखते हैं मिस्र का राजा फरो कहता है निकल जाओ यहाँ से अपने जन को लेके। Please go before we will all die. आप लेके जाओ अपने जन को अपने परमेश्वर के पास, वरना हम सब मृत्यु प्राप्त कर देंगे। Go and worship your God. अब जाओ और अपने परमेश्वर की आराधना करो। Take anything that you want with you. जो कुछ भी तुम्हें चाहिए अपने साथ ले जाओ। Here is your freedom. ये है, लो अपनी आजादी। And God says, और परमेश्वर कहते हैं that is your beginning. और यही है उसकी शुरुआत। The beginning is the freedom to worship God. आपकी शुरुआत आपकी आजादी के साथ मिलती शुरू होती है, जो आपको मिलती है कि आप अपने परमेश्वर की आराधना कर सके। God says that nobody can stand against my power. Nobody can stand against my people because they should worship me. परमेश्वर यहाँ कहते हैं मेरे सामर्थ्य के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता और मेरे जन की आजादी, मेरी आराधना करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। Amen. आमीन। The first Passover was taking place on the first month of the year. साल के पहले दिन में फसह का पर्व मनाया जा रहा था। What is Passover? Passover means the angel just passed over from your house because the blood was sprinkled on the door. ये फसह का पर्व क्या है? फसह का पर्व का मतलब ये है कि वो विनाश का स्वर्गदूत जो है वो आपकी चौखट के बाहर से जा रहा है, आपके घर के भीतर नहीं आ रहा है। Amen. आमीन। We are here in the first month of this year. हम साल के पहले महीने में आ चुके हैं। We are here on the first Sunday of this first month. इस पहले रविवार, इस पहले महीने के पहले रविवार में हम आए हुए हैं। What is my message for you today? आपके लिए मेरा संदेश क्या है? My message is this: God will change everything to the extent of changing the calendar so that you and I can have a new beginning. संदेश ये है आपके लिए कि मेरा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ बदल देगा, चाहे वो कैलेंडर ही क्यों ना हो, वो सब कुछ बदल देगा ताकि आपको और मेरे लिए एक नई शुरुआत मिले। Everything that we start new should be connected with our God. जो कुछ भी हम शुरू करते हैं वो परमेश्वर से बंधा हुआ होना चाहिए। New to worship God. आपके जो आजादी मिली है ताकि वो आप परमेश्वर की आराधना कर सके। New beginning to love God. नई एक शुरुआत ताकि आप परमेश्वर से प्रेम कर सके। New beginning to walk with God. एक नई शुरुआत ताकि आप परमेश्वर के साथ चल सके। New beginning to serve God. एक नई शुरुआत ताकि आप परमेश्वर की सेवा कर सके। Everything that God gives you as a new beginning should be connected with God in your life. सारी एक शुरुआत, नई शुरुआत परमेश्वर आपके जीवन में देता है ताकि आप उस परमेश्वर से जुड़ सके। Amen. आमीन। God says, I give you a new beginning. परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं आपको एक नई शुरुआत दूंगा। My dear friend, that's a promise that God gives to every one of you today.
He is giving you a new beginning in your life. ये एक वाचा है जो परमेश्वर आप सबको जो वादा दे रहा है कि परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत दे रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Is that 11:30? 11:23 मेरे पास watch नहीं है। 11:23 11:23 अच्छा, he's just a little warning for us. अच्छा, I'm talking about new beginning and he's trying to stop us. What is this? Hallelujah. I was preaching in America in a big church. मैं अमेरिका में एक बड़े कलीसिया में प्रचार कर रहा था And I was also getting ready to close, but before I was finishing my message, here walks the man, and he came and he's starting to play the music. और मैं अपना प्रचार समाप्त कर रहा था, मैं अपना प्रचार समाप्त कर ही रहा था, लेकिन उससे पहले एक व्यक्ति वहाँ पे मंच पर चढ़ के आते हैं और वो वहाँ पे वो जो वाद्य यंत्र है उसको बजाना शुरू करते हैं। And I asked him, "What are you doing here? तो मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? What are you playing the music for? आप इस वाद्य यंत्र को अभी क्यों बजा रहे हैं? Are you trying to stop me from my message?" क्या आप मेरे को रोकना चाहते हैं मेरे प्रचार से? And I said to him like this, लेकिन मैंने उनसे ऐसा कहा, "You be happy because this is in America and this is not my church. आप खुश रहें कि ये अमेरिका है और ये मेरी कलीसिया नहीं है। If it was in Delhi, if it is my church, you would have just lost your job." अगर वो क्योंकि अगर ये दिल्ली होती और मेरी कलीसिया होती तो अपनी नौकरी खो देता। मैं मेरे को रोकने के लिए जो कोशिश किया तो मेरा नौकरी चला गया। Amen? No, it's okay. They are just playing the music to make us feel good. Amen. God says, परमेश्वर कहते हैं, this is the first month of the year. ये साल का पहला महीना है। The Lord says, परमेश्वर कहते हैं, I'm breaking your slavery. मैं आपको बंधुआई से छुड़ा रहा हूँ। I'm going to give you a real life one more time. मैं आपको एक नया जीवन दोबारा से दे रहा हूँ। I'm going to take away the hardship from your life. जो भी आपकी जीवन की दिक्कतें हैं उन सबको मैं ले रहा हूँ। I'm going to wipe out the tears of your life. आपके आंसुओं को मैं पोंछ रहा हूँ। I'm giving you a new beginning. मैं आपको एक नई शुरुआत दे रहा हूँ। Get out of Egypt. आप मिस्र से निकले। There is a promised land is waiting for you where you will worship me with all freedom. आपके लिए एक वादे का जमीन जो है आपका इंतजार कर रहा है, जहां पे आप मेरी आराधना कर सके। Amen. आमीन। When you connect with God, when you connect with Jesus Christ, everything is a new beginning. जब आप यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं तो एक नई शुरुआत अपने आप हो जाती है। And the Bible says when we are in Christ, it's everything is new. All the old things are passed away. जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप मसीह में होते हैं पुरानी सारी बातें बीत जाती हैं और एक नई शुरुआत होती है। God doesn't want you to have the old things, but He wants you to have a new thing in your life. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पुरानी बंधुआई में ही रहे, जब वो कहता है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। Sitting with a man in the middle of the night, he called Nicodemus. Jesus says to him, "You need to be born again." रात के अंधकार में जो है निकोदेमुस के साथ जब यीशु मसीह बैठते हैं, यीशु मसीह उससे कहते हैं, तुझे नए सिरे से जन्म होना जरूरी है। What is he trying to tell this तो man? यीशु मसीह निकोदेमुस से क्या कहना चाहते हैं? He could not understand what it means to be born उनको again. समझ नहीं आया कि नए सिरे से जन्म होने का क्या तात्पर्य है। Jesus was explaining everything to him, but what it means is, I want to give you a new life. यीशु मसीह लेकिन उनसे ये कहना चाहते थे कि मैं तुझे एक नया जीवन देना चाहता हूँ। You will have a new beginning. तुम्हारे को तुम एक नया जीवन प्राप्त करने वाले हो। When blind Bartimaeus called out to Jesus, said, "Son of David, have mercy upon me." जब वो अंधा बर्तिमस वहां पे चिल्ला के कहता है, हे दाऊद के पुत्र, तू मेरे ऊपर करुणा कर। He called him to him and he talks to blind Bartimaeus and he says, "I want to give you a new beginning." तो यीशु मसीह उस बात को सुनता है, उस अंधे बर्तिमस के पास जाता है और कहते हैं, मैं तुझे एक नया जीवन दूंगा। Never seen anybody in his life.
उसने उस अंधे आदमी ने अपने जीवन में किसी को कभी देखा ही He नहीं was था। born blind in his life. वो पूरी जिंदगी जो है वो अंधा ही था। He doesn't know how the world will look like. उसको ये भी नहीं पता कि ये संसार दिखता कैसे He है। doesn't know how his mother will look like. उसको नहीं पता उसकी माता कैसे दिखती He है। doesn't know how his sisters will look like. उसको नहीं पता उसकी बहनें कैसे दिखती He was हैं। born blind in his life. वो पैदा ही अंधा हुआ था। Standing before Jesus Christ. लेकिन वो यीशु मसीह के सामने कहता And है, Jesus says, I want to give you a new beginning. और जब वो यीशु मसीह से वो बात कहता है, यीशु मसीह उससे कहता है, मैं तुझे एक नई शुरुआत देता हूँ। And he opened his eyes. और उसने उसकी आंखों को खोल दिया। He opened a new world for him. उसने उसके लिए एक नया संसार खोल दिया। He opened a new life for him. उसके लिए एक नया जीवन खोल दिया। Can you imagine that at the gate of Beautiful there's a lame man, lame from the time he was born, sitting in front of the temple. और वहां पे उस मंदिर के सामने एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है जो पैदाइशी लंगड़ा था। And Peter and John stands with them in front of them and says, you know, we don't have money, we don't have silver or gold, but we wanted to give you a new life. लेकिन पतरस उस लंगड़े व्यक्ति से कहता है कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं है तुझे देने के लिए, लेकिन मैं तुझे एक नया जीवन देना चाहता Do हूँ। you know how to walk? आपको पता है वो चल पड़ा। And have you ever danced in your life? Have you ever danced? तो वो उसको नहीं पता चलना कैसे होता है, नाचना क्या होता है। Somebody has to bring you, sit you down, beg, day in and day out. But now we are giving you a new beginning. कोई उसको पकड़ के वहां पे मंदिर के सामने लेके आता है, वहां बैठाता है, वहां पे वो भीख मांगता है, लेकिन अब उसके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली In the है। name of Jesus, rise यीशु up मसीह and के walk. नाम से पतरस कहता है तू खड़ा हो The जा। new life began that moment. उसके जीवन में एक नई शुरुआत होती है उस क्षण He से। got up and started to leap and jump and dance all the way with them, walking into the temple for the first time in his life. और वो जैसे ही वो क्षण बीत जाता है, वो खड़ा होता है, वहां पे उनके साथ नाचता है, कूदता है, और पहली बार अपने जीवन में अपने पैरों के साथ उस मंदिर के भीतर घुसता है। Do you want to have a new beginning in your life? क्या आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत को चाहते हैं? Not 2025, now it is 2026. आप 2025 बीत गया है, 2026 में हम आ गए हैं। God says, I want to give you a new beginning. परमेश्वर आपसे कहता है मैं आपको एक नई शुरुआत देना चाहता हूँ। Connected with God. Connected with God. आपको परमेश्वर से वो जोड़ना चाहता है। Enjoying the freedom. आप अपनी आजादी को, ताकि आप अपनी आजादी का मजा उठा सकें, Worshipping and living for Jesus Christ. उसके लिए जीना और उसकी आराधना करना। Would you tell him today, say, Lord, I am ready for a new beginning. क्या आप तैयार हैं कहने के लिए परमेश्वर से, हे मेरे परमेश्वर, उस नई शुरुआत के लिए मैं तैयार हूँ। 25 was good, but I want something new. 25 मेरे लिए भला था, लेकिन 26 में मैं कुछ नया प्राप्त करना चाहता I'm हूँ। ready for it, Lord. हे परमेश्वर, मैं तैयार हूँ उस Let बात this के year लिए। be a new beginning in my life. मैं तैयार हूँ मेरे जीवन की एक नई शुरुआत को देखने के लिए। God says, I'm willing to even change the calendar for you to have a new beginning. परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कैलेंडर को भी बदलने के लिए तैयार हूँ। Amen. आमीन। That God wants you here. He wants to give you a new beginning. वही परमेश्वर आपसे सुनना चाहते हैं ताकि वो आपको एक नई शुरुआत दे सके। Stand with me, please. Let's pray. आइए मेरे साथ सब खड़े हो जाएं। If you say, Lord, I want a new beginning, I want you to lift up your hands towards heaven. अगर आप परमेश्वर से कहना चाहते हैं परमेश्वर तू मुझे एक नई शुरुआत दे, तो मैं चाहता हूं अपने हाथों को खड़ा कर दें। New freedom, Lord. हे परमेश्वर, मैं एक नई आजादी चाहता I हूं। want to be a true worshiper, Lord. परमेश्वर, मैं सच्ची आत्मा से आपकी आराधना करना चाहता I हूं। want to be a true giver, Lord. हे परमेश्वर, मैं एक सच्चा दान देने वाला व्यक्ति बनना चाहता I हूं। want to be a person who love God. परमेश्वर, मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो परमेश्वर से प्रेम रखता हो। New beginning, new beginning, new नई beginning. शुरुआत मेरे जीवन में आ जाए। God says, freedom I give you. परमेश्वर कहते हैं आजादी मैं तुझे दूंगा। Come and worship me. मेरी आराधना करो, आओ मेरे पास, Come and walk with me. आओ मेरे पास आओ और मेरे साथ चलो, And I will glorify my name through your life.
मैं मेरे नाम को तुम्हारे जीवन के द्वारा ऊंचा उठाऊंगा। Heavenly Father, हे खुदावंद आसमानी पिता, I pray for my brothers and sisters. Lord. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों के लिए मैं यहाँ प्रार्थना करता हूँ। You change the calendar for the sake of your people. हमने जैसे सुना तूने अपने जन के लिए जैसे कैलेंडर को बदल दिया। Father, change things in this country for us. मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे राज्य में तू अपने जन के लिए तू बदलावट ला। Bring a new freedom that nobody can take it away from us. एक ऐसी आजादी जो कोई भी हमसे छीन ना सके। We dedicate ourselves to you, Lord. हम अपने आप को यीशु मसीह की ओर समर्पित करते हैं God's name will be glorified. ताकि आपका नाम ऊंचा उठे In परमेश्वर। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन The आमीन। grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of us from this time forevermore. Amen. Amen. Pastor Ranjit has got some announcement. मम्मी के पास कुछ थर्सडे के बारे में कुछ मम्मी अनाउंसमेंट करना चाहती है। Praise the Lord. जवानी के समय के अलग अलग सभी को जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि आज की आराधना और वचन आपके लिए एक आशीष का कारण बना। थोड़ी आपके घर जाने से पहले आपको कुछ सूचना देना चाहते हैं। हमारे कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर में अलग अलग तरीके की सहभागिताएं होती हैं और हम चाहते हैं कि आप उसका हिस्सा बने। हमारे सेल ग्रुप होते हैं पूरे हफ्ते के दौरान दिल्ली शहर में अलग अलग जगह पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका करीबी सेल ग्रुप कौन सा है, अभी के QR कोड जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको फ्लैश कीजिए और आपको आपके सेल ग्रुप और उसके लीडर की सारी जानकारी मिलेगी। हमारी जवानों की सभा होती है हर महीने के शुरू के 3 शुक्रवार। उसका नाम है द गैदरिंग, जहां पर हम जवानी के समय के अलग अलग विषयों के बारे में बातचीत करते हैं और परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं। हम मिलते हैं द सेंटर साकेत में शाम को 6:30 बजे। और उसी के साथ आप जानते हैं कि प्रार्थना हमारी गलीसिया की एक नींव है और प्रार्थना के लिए हम मिलते हैं हमारी लेडीज मीटिंग के लिए सिस्टर जॉयस की अगुवाई के अधीन होकर हर गुरुवार सुबह 10:30 बजे उनके घर सैनिक फार्म्स में। हर शुक्रवार हमारे 2 सेशन होते हैं अपर रूम के ऑनलाइन जूम पर और हम मिलते हैं सुबह 10 बजे और 2 बजे, जहां हम अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना का हिस्सा बनने के लिए आपको QR कोड स्कैन करना पड़ेगा जो कि फ्लैश होगा इस वीडियो के एंड में। उसी के साथ अगर आप बैप्टिज्म लेने को तैयार हैं तो आपको पास्टर प्रिंस से बात करनी पड़ेगी और इस चर्च के मेंबरशिप के लिए भी उनका नंबर इस समय स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और अगर आप हमारे चर्च में और सब क्या हो रहा है उसकी जानकारी पूरे हफ्ते के दौरान लेना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पे हमको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब और साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। हम आशा करते हैं कि आने वाले हफ्ते में आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और उसे महिमा देंगे। अगले रविवार मिलेंगे।